अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल टैक्स से रिलेटेड एक वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि जो कमर्शियल इंपोर्टर के लिए परचेज़ कॉस्ट या इंपोर्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इंपोर्ट है उसके साथ जो एसोसिएटेड टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, कॉस्ट होती है, कैरेज होती है। तो कौन कौन सी जो उसमें कॉस्ट है, टैक्सेस हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होते हैं और कौन कौन से टैक्सेस जो हैं हमारे वो एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक तो आपकी आगे इंपोर्ट वैल्यू। जब आप कोई भी जीडीस, बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन देखेंगे तो उसके अंदर दो वैल्यू आ रही होती हैं। एक होती है आपकी असेस्ड वैल्यू और दूसरी होती है डिक्लेयर्ड वैल्यू। असेस्ड वैल्यू वो होती है जो कस्टम वाले, जब हमारा माल पोर्ट पे आ जाता है तो कस्टम वाले असेस करते हैं कि क्या इस जो मटेरियल आया है इसकी प्राइस इतनी ही है या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो उसके अपने कस्टम वालों के अपने रेट्स होते हैं, कस्टम वालों के अपने वो स्लैब्स होते हैं। तो उस हिसाब से वो वैल्यू को असेस करते हैं और जब वो वैल्यू असेस कर लेते हैं उसके ऊपर वो फिर अपने टैक्सेस चार्ज करते हैं। इसके बरक्स डिक्लेयर्ड वैल्यू जो होती है, डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है हमारी इनवॉइस वैल्यू और जो हमने कस्टमर को पेमेंट की होती है वो होती है डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो इनमें फ़र्क ये है कि जो कस्टम वाले हैं, जो टैक्स वाले हैं, वो असेस वैल्यू लेते हैं और हम जो अपनी बुक्स के अंदर लेते हैं डिक्लेयर्ड वैल्यू। हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर हम ले लेते हैं डिक्लेयर्ड वैल्यू, क्योंकि हमने जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वही हमारा एक्सपेंस होता है, वही हमने पेमेंट की होती है वेंडर्स को। तो इसके अंदर हमारे 6 किस्म के टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है इसके ऊपर असेस्ड वैल्यू के ऊपर होती है कस्टम ड्यूटी। दूसरे नंबर पे होती है सेल टैक्स। तीसरे नंबर पे होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। चौथे नंबर पे होता है एडिशनल सेल टैक्स। पाँचवें नंबर पे होता है रेगुलेटरी ड्यूटी। छठे नंबर पे होता है इनकम टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी जो होती है वो हमारी नॉन एडजस्टेबल होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। तो हमारी इंपोर्ट प्राइस का कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाती है। सेल टैक्स जो होता है वो हमारा इनपुट टैक्स होता है, वो हमारा एडजस्ट हो जाता है आउटपुट सेल के अगेंस्ट, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो हमारा एडजस्टेबल टैक्स होता है। एडिशनल सेल टैक्स इन केस ऑफ कमर्शियल इंपोर्टर, ये भी हमारा एडजस्टेबल टैक्स होता है। इसका आप प्रूफ देखना चाहें तो जो एनेक्जर बी है, एनेक्जर बी के अंदर जाके आप जब एनेक्जर बी ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका 17% भी शो हो रहा होता है इनपुट टैक्स के अंदर और 3% भी शो हो रहा होता है। तो इस तरह आपके दोनों ये एडिशनल सेल टैक्स भी और सेल टैक्स भी ये आपके एडजस्टेबल होते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इसको आप अपनी एनेक्जर बी से जाके कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी इज़ आल्सो नॉट रिफंडेबल और ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। रेगुलेटरी ड्यूटी है, ये कुछ आइटम के ऊपर होती है, कुछ आइटम के ऊपर नहीं होती। तो रेगुलेटरी ड्यूटी भी नॉन एडजस्टेबल है, नॉन रिफंडेबल है, तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी। उसके बाद आ जाता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है ये आपका एडवांस टैक्स होता है जो आपका इंपोर्ट स्टेज पे कट जाता है और ये आपका एडजस्टेबल होता है, इसलिए ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह ये हमारी जीडी के 5-6 ड्यूटीज़ और टैक्सेस होते हैं जिसको हम बाइफरकेट करते हैं। कुछ हमारे रिफंडेबल होते हैं टैक्सेस, कुछ हमारा जो है ना कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो कोई भी जब भी कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट जब जीडी देखेगा तो उसके ऊपर उसको गुड डिक्लेरेशन नोट देखेगा, उसके ऊपर ये उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके
کتنے ٹیکسز ہیں، کیا اس کے اوپر پرسنٹیج لگی ہے، کتنی اس کی امپورٹ ویلیو ہے، کتنی اسیس ویلیو ہے، تو پھر میں یہ دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ جو ڈکلیئرڈ ویلیو ہے وہی ہم نے اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں لینی ہے. جو اسیسڈ ویلیو ہوتی ہے وہ جسٹ فار دا پرپز آف ٹیکسیشن، اور یہ صرف ہماری کسٹمز اور ٹیکس کے لیے یوز ہوتی ہے، لیکن جو ڈکلیئرڈ ویلیو ہے وہ ہماری یوز ہوگی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپریشن کے اندر. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی اگر آپ کی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو، تو پلیز آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایکسپلین کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کو مارکنگ کر کے بھی بتا دیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ پلیز بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.